हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, सब अच्छे में होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कौन सा, क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। और इसको पढ़ते पढ़ते अपन ने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें पढ़ना है 1.3 और उसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए हुए अपन सीधे पर आते हैं, कहाँ पर, अपनी पढ़ाई पर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। वो स्टूडेंट जो मेरी अभी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि वो इसके पहले की 2 वीडियोस पहले एक बार देख ले, फिर वो इन चीजों को देख ले, तो आपको वो चीजें जो मैं आज समझाऊंगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अच्छा, ये क्वेश्चन है दशमलव प्रसार वाले। चलिए, तो पहले दशमलव मतलब डेसिमल होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, सारी चीजों को अच्छे से अपन वेरीफाई करते हैं, समझते हैं। दशमलव में एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे किसी संख्या के बाद ये जो ऐसी छोटी सी बिंदी लगी होती है, इसे दशमलव कहते हैं। आई नो आप सब जानते होंगे, पर अब इसके बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ दशमलव वाली संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल। तो दशमलव के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत क्या, शांत जैसे मेरी तरह, जैसे मैं शांत हूँ। और अशांत क्या, आपकी तरह, जैसे आप अशांत है। ऐसा नहीं है, हालांकि मैं शांत हूं, आपको मुझे नहीं पता। पर शांत, शांत का मतलब वो होता है जिसमें भाग करते समय भाग हमारा पूरा पूरा चला जाए। देखिए बताता हूँ। और अशांत क्या, जिसमें भाग करते करते, जिसमें भाग कभी खत्म ही ना हो, भाग बढ़ता जाए। तो जो भाग बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो अशांत होगा। और जो भाग समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, जिसका फाइनल आंसर आ जाए, वो शांत होगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको 1/4 का। देखिए, 4 से भाग देंगे हम 1 में, है ना, तो 4 बन जा, भाग तो जा नहीं रहा, तो हम पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ये लगा दिया हमने पॉइंट। पॉइंट लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें मिल जाएगा 0। अब भाग दीजिए, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, लेस करेंगे 2 आएगा। पॉइंट लगा है, 0 ले सकते हैं। 4 का भाग देंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, पूरा कट गया। जो कट गया, जो आंसर वो है, आंसर कितना आया, 0.25। मतलब जिसमें ये पूरा कट जाए, घटाने में 0 0 0 आ जाए, पूरा भाग चला जाए, वो शांत होगा। तो ये क्या है, शांत। और जो भाग शांत होंगे, याद रखिएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, उन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, अशांत क्या, अशांत दोस्तों जैसे कि 1/3, ये अशांत है। अब 3 से अपन भाग देंगे 1 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 मिल जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट लगा है, 0 आएगा, 3 3 जा 9। अब ये शांत नहीं होने का नाम नहीं लेगा, ये बिल्कुल तबाही तरह है, ये अशांत है, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल मेरी तरह था, शांत था, शांत हो गया, रुक गया। ये अशांत है, आपकी तरह है, याद रख लेना। अशांत है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। एक होता है टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब अशांत भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आवृत्ति, मतलब रिपीटेड, और एक होता है नॉन रिपीटेड। ठीक है, नॉन रिपीटेड जो रिपीटिंग ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल। पूरा नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल, आसान आवृत्ति दशमलव। इसको क्या पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, मतलब अशांत अनावृत्ति दशमलव। अरे हमको क्या समझ में, सुनना। अभी आवृत्ति और अनावृत्ति क्या है, आवृत्ति मतलब होता है किसी भी चीज का बार 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 आना, और अनावृत्ति क्या होता है, किसी भी चीज का बार बार ना आना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं आवृत्ति का, यहां मैं आपको आवृत्ति का एग्जांपल दे रहा हूं, आप आवृत्ति का देखिएगा, ये मत देखिएगा।
ठीक, इसको मैं यहां देखिए, जैसे लिखा है 3.15, जैसे लिखा है 3.434343, क्या बार बार आ रहा है? 434343 बार बार आ रहा है। तो किसकी रिपीटेटिंग हो रही है? 434343 की। तो ये बन जाएगा आसान आवृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और अनावृत्ति क्या होगा? जिसमें कोई चीज बार बार ना आए, जैसे 1.21, फिर 221, फिर 2221, फिर 2221, इस तरह से। जैसे 1 मान लीजिए लिखा है 9.54613289158761 ये बढ़ता चला रहा है। इनमें कोई चीज कुछ सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। कोई चीज रिपीट हो रही है, नहीं बन रही। यहाँ पर भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। 2 बनाया मतलब 21 आया, फिर 221 आया, डबल 1 और 2 आ गया, मतलब कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। जैसे इसमें भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, तो ये कहलाता है आपका अनावृत्ति, मतलब आसान अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल, और फिर आसान आवृत्ति दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। दशमलव 2 टाइप्स के होते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, सान आसान, सान टर्मिनेटिंग, आसान नॉन टर्मिनेटिंग। सान जो जिनका पूरा पूरा भाग चला जाए, आसान जिनका भाग ना जाए। भाग नहीं जाएगा तो भाग ना जाने पर कुछ चीजें रिपीट होंगी, उस आधार पर ये 2 प्रकार के और हो जाएंगे। एक हो जाएगा आवृत्ति, एक हो जाएगा अनावृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीटिंग और अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग मतलब कोई चीज बार बार आ रही है तो आवृत्ति, रिपीटिंग रिपीट हो रही है तो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जिसमें चीजें रिपीट नहीं होगी तो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाए। ग्रीन चार्ट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं चलिए, अब हमें इनमें प्रसार करना है और उनको बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3/10। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी भाग सारा है। 3 3 क्या आएगा? 1 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 मिल जाएगा। फिर 3 3 9 आएगा। फिर 1 आएगा लेस करने पर, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। ठीक, फिर भाग देंगे, 3 3 9 आएगा, 1, फिर 3 3 9 आएगा, फिर 1 पॉइंट लगा है, 0 मिल जाएगा, 3 3 9 आएगा। ये आपका बढ़ता जाएगा। एक ये कैसा मतलब हो गया? ये आसान तो हो गया, चीज रिपीट हो रही है। हाँ, चीज 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला बन जाएगा। मान लिख देंगे, चलिए पहले चलिए लिख देते हैं। अतः 10/3 कैसा है? आसान। आवृत्ति हो रही है 3 की, आसान आवृत्ति दशमलव। ठीक, मतलब है 10/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अगला करते हैं। क्या है? 7/8। 7/8। तो इसमें क्या करेंगे हम? 8 से डिवाइड करेंगे 7। अब चूंकि 8 तो बड़ा है, 7 छोटा है, तो यहाँ हमें पहले पॉइंट देना पड़ेगा। दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 8 में 64 हो, मतलब 8 8 64 पे जाएगा। 6 आएगा लेस करने पर, फिर पॉइंट लगा है, 0 आ जाएगा। 8 बच जाए 8 संगत, 8 7 56 आएगा। चार आ जाएगा। पॉइंट लगा है, तो मिल जाएगा। 8 पंचे क्या होता है? 40 होता है। यहाँ गया 40, 8 5 40 लेस कट गया, और जो कट गया तो वो कैसा हो गया? शांत हो गया। तो हम लिख देंगे अतः
यह एक शांत दशमलव है। डन। चलिए तीसरा करते हैं। नेक्स्ट क्या है 1/7। थर्ड है हमारा 1/7। तो 7 से डिवाइड करना है 1। 7 का भाग तो 1 में जाता नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 मिल जाएगा, 7 बन जा 7, क्या आएगा 3। पॉइंट लगाएंगे, 0 में पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, 0 मिल जाएगा। तो 7 4 जा 28, 7 चौके 28, ये आएगा 2। पॉइंट लगा है, 0 लगा देंगे, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा लेस करने पर 6। पॉइंट लगा है, 0 मिलते ही जाएंगे, तो 7 7 8 56, 7 8 जा 56। 4 पॉइंट लगा है, 0 मिल जाएगा, तो 7 बना 35। पॉइंट लग लेस करेंगे, पॉइंट है ऊपर तो 0 ले लेंगे। 7 7 जा दोस्तों 7 7 जा आएगा 49, लेस करेंगे तो आया 1, और ये फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 से। सारी चीज रिपीट होगी, सारी चीज क्या होगी रिपीट। तो ये कैसा दशमलव बन गया, ये अब ये चीज बढ़ती जाएगी, ये चीज बढ़ती जाएगी, मतलब फिर बनाएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 7, फिर 5 फिर 7, और फिर जैसे 7 आएगा 7 7 जब 49 लिखेंगे फिर 1 मिल जाएगा, फिर ये चीज रिपीट होगी। तो ये दशमलव शांत नहीं होगा, भाग शांत नहीं होगा, ये भाग अशांत है। अच्छा ये अशांत दशमलव है, लेकिन अशांत में भी कौन सा रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव। कौन सा दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। यदि रिपीट नहीं होता तो अंदाजा हो जाता। क्लियर है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलिए अब इसी की तरह एक अपना एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन के कुछ चीजें रखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन, दशमलव को शार्प करना है, सेम क्वेश्चन है, 1 2 मैं बताऊंगा, बाकी आप SW में करेंगे। यदि नहीं बने तो फिर कमेंट करेंगे कि सर ये वाला नहीं बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उससे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए मैं आपको, ये बहुत इजी है, सीधे सीधे आएगा इसका आंसर 0.36, तो ये वाला मैं नहीं बता रहा, शांत हो जाएगा ये। चलिए ये वाला देख लेते हैं, 11 वाला। 11 में डिवाइड करना है किससे, पॉइंट लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 0 आएगा। यहां पर एक चीज देखो, एक पॉइंट लगाने के बाद हमें मिला 0, अभी भी भाग हमारा नहीं जा रहा। पॉइंट से हम एक बार 0 ले सकते हैं, एक बार चाहे जितनी बार लेते, पर एक बार ले सकते हैं, एक साथ 2 नहीं ले सकते। एक बार हम कितने भी बार ले सकते हैं, पर हम एक साथ 2 नहीं ले सकते। अब भाग तो जा नहीं रहा, पर हमें यहाँ पर एक 0 की और जरूरत है, मतलब एक साथ 2 0 चाहिए हमें, तो यहाँ पर लगाएंगे 0, जिसे क्या कहते हैं भाग न जावे लब्धेशुन। तो ये वो 0 आएगा, तो यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा। अब 11 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 11 9 जा 99, क्या आएगा 1 आएगा दोस्तों। पॉइंट लगा है तो 0 तो मिल जाएगा, पर भाग हमारा अभी भी नहीं जाएगा। अब फिर हमें एक साथ 2 0 लेना है, तो हम फिर क्या लिखेंगे 0, जिसे भाग न जावे लब्धेशुन कहते हैं। तो ये 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और मिल जाएगा। अब फिर 11 9 से 99, फिर 1 लेस करने पर 1 आएगा, पॉइंट लगा है, एक 0 तो हमें मिल जाएगा, पर भाग हमारा फिर भी नहीं जा रहा। फिर एक साथ 2 0 चाहिए, तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ फिर एक 0 मिल जाएगा, तो ये भाग जावे लब्धेशुन जो कहलाता है। 11 9 सा, तो ये याद रखिएगा। तो अब आप ये बताइए 0.090909 आ रहा है,
भाग खत्म तो होगा नहीं, बार बार वही आता जाएगा, तो ये कौन सा दशमलव होगा, जल्दी कमेंट कीजिए स्पीड में, क्या होगा ये आसान होगा। देखो अभी एक बार फिर बता देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लो, एक सेकंड रुको। ये देखो आसान होगा, आसान होगा, और जिसमें चीज रिपीट होगी वो क्या होगा, आवृत्ति होगा। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, आसान होगा, ये आसान है, और कैसा है, आवृत्ति वाला है, आवृत्ति दशमलव, आसान आवृत्ति दशमलव। दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। चलिए इसको और देख लेते हैं, इसको आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये देखिए इसी की तरह ये है, इसको आप करेंगे, ये देखिए इसको सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है जिसको बोलते हैं भिन्न, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का जो बगल में है उसके साथ मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तो 4 अट्ठे क्या हो जाएगा 32, 32 आने पर जो भी आए उसमें ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, तो 4 अट्ठे 32 और 1 33 अपॉन में क्या आएगा 8। समझ गए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देना है, तो 4 अट्ठे 32 में 33 बटे 8, अब बस 8 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 4 8 चौके 32, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 पॉइंट लगा है, ये लगा है पॉइंट, देखिए 0 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, पॉइंट 4 आया, लेस करने पर 8 दूनी क्या हो जाएगा, ये 20 में से 16 4 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40, कट गया भैया, ये हमारे जैसा है शांत है। समझ रहे हैं आप, चलिए एक ये देख लेते हैं, बाकी क्या स्टेप करना है। चलिए ये वाला क्या लिखेंगे, 400 डिवाइड बाय 329, भाग तो जाएगा नहीं, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ये मिल गया 0, ये हमने अपनी तरफ से लिया है 0 पॉइंट लगाने के बाद, तो 4 अट्ठे होता है 32, ये आएगा आपका ये 3200, ये 9 ये 0 ये 0 ये 0, तो काट देते हैं, ये करते हैं, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, 4 दूनी क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 500, ये 0 ये 0 1, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8, 2 बार आ जाएगा 500, लेस करेंगे 200 आएगा, है ना, 1000 में से 8 जाएंगे 200 बचे, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20, देखने में बड़ा था पर है छोटा सवाल, शांत है, आंसर आएगा 0.8225, और ये कैसा डेसिमल है, ये है शांत दशमलव। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर तो सीधे सीधे आएगा 0.36, आप भाग करके देख लेना, ये भी शांत है, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, एग्जाम्पल की भी मैंने आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आपको LHW में करना है, जिससे ना बने तो फिर आपको कमेंट भी करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हें बता दूंगा। यदि ना करें तो बिल्कुल सिंपल है, 13 में 3 का भाग देना है, इसमें 11 में 2 का भाग देना है, पॉइंट लगा देना तो 0 मिल जाएगा, पॉइंट लगा देना तो 0 मिल जाएगा, भाग दे देना, बताना कौन सा क्या आया है। ठीक, अब चलिए अपन आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल कौन सा बताना है, अपना एग्जाम्पल हो गया है 5, एग्जाम्पल 5 अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है अपन को कौन सा, ये हो गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या, एग्जाम्पल 6 पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन ये है 3.142678, एक परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है, तो दूसरे शब्दों में इसे हमें b/q के रूप में डिफाइन करना है।
बट P एंड Q पूर्णांक इंटीजर है एंड Q डज नॉट इक्वल 0। तो हमें क्या गिवन है, हम लिखेंगे गिवन दैट दिया है 3.14268। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट अलग करेंगे तो 2678, यहां से पॉइंट यदि अपन ने अलग किया तो नीचे आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या आएंगे, 0। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो कितने 0 आएंगे, 6 0। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3142678 अपॉन 1 6 टाइम्स 0। तो क्या ये पिवट क्यू के रूप में डिफाइन हो गई, यस ये पिवट क्यू के रूप में डिफाइन हो गई। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल 0, नीचे 0 भी नहीं आया, ओनली 0 नहीं आया, ठीक। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अतः यह एक बड़ी बड़ी संख्या है, इट इज अ रैशनल नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ध्यान से, इस टाइप के 3 क्वेश्चन, 3 एग्जांपल आपके पास है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक्सरसाइज में इसके 4 सवाल हैं, और इन चारों सवालों को 3 एग्जांपल, 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज के 7 सवाल हैं। सातों सवालों को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। लास्ट तक बने रहिए इन क्वेश्चंस को, ये लगभग एक पेज में सॉल्व होंगे, आधे पेज में सॉल्व होंगे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक बताऊंगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, जो एक पेज में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, वो आंसर आपका 1 सेकेंड, विद इन सेकेंड में लाना सिखाऊंगा इन क्वेश्चन का आंसर। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, अच्छा पहले मैं एक चीज बता दूं कि यदि किसी संख्या के ऊपर ऐसा बार लगा है, इसका मतलब होता है कि ये बार बार आएगा, ये रिपीटेड नंबर है, ये नंबर बार बार आएगा, ठीक। तो आपने क्वेश्चन में एक नंबर लिख दिया है ऐसा 0.3 करके, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक बात और याद रखना है। चलिए पहले बात बताऊं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो मान लेना है, लेट, इंग्लिश में, हिंदी में लिख देना माना। क्या करना है, माना x बराबर 0.3, ये जो बार है बार बार आया है, इसको 6 टाइम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 1, दे दिया। अब क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन में 10 का दोनों साइड पर करना है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, किसी में 10 का होगा, किसी में 100 का, किसी में 1000 का। तो ध्यान से सुनिएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, यदि 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि किसी सवाल में केवल एक संख्या पर बार लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि किसी सवाल में 3 संख्या पर बार लगा है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई सवाल ऐसा है, ऐसा है तो 2 संख्या पर बार लगा है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। 3 संख्या पर बार लगा है, हमें उस हिसाब से 0 लगाना है एक के साथ। यदि 2 संख्या पर बार लगा है तो 100 का मल्टीप्लाई, एक संख्या पर बार लगा है तो 1 का मल्टीप्लाई, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें कितनी संख्या पर बार लगा था, एक संख्या पर बार लगा था, तो हम कितने का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, कर देते दोनों साइड, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ कॉस, मल्टीप्लाई ऑफ 10 बाय कॉस साइड, तो क्या हो जाएगा 10x, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 0.3336 टाइम, है ना। अब जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है ये एक घर आगे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3.3336
6 वाला भी लिख रहा हूं मैं 10, ठीक। क्यों? क्योंकि 10 इस पे तो डॉट 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 लगा है, इसको तो कितने भी बार बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, इसको हम दे देंगे इक्वेशन अपनी 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से घटा दीजिए, तो 10x बराबर 3.333 अगेन 333। ये देखिए हमने इक्वेशन 2, ऊपर क्या है, ये है x के नीचे x आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इस साइड 0 आ जाएगा और साइड 6 टाइम 3 आ जाएगा। ये ऐसा बढ़ता घटा दीजिए, घटाना है, माइनस से साइन आ जाएगा, 10 में से 1 x गए, कितने x बचेंगे 9x। यहाँ पर ये सब 0 होता जाएगा, ये सब क्या होगा 0, केवल क्या बचेगा 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक सेकेंड, देखिएगा x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9 किसमें है, इनटू में, तो यहां पर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, और ये किस रूप में डिफाइन हो गया, ये आपका आ गया p/2 के फॉर्म में, वेयर मतलब जहां q डज नॉट इक्वल क्या हो गया 0। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको 6 टाइम लिख लेंगे, फिर दोनों साइड बार के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, घटा देंगे, बट काट पीट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब ये आ रहा है, इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना x इक्वल टू 1.272727, 3 के पैर में लिख दिया, पॉइंट से शिफ्ट चिट्टा, ये पढ़ता जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे 100 का, क्यों, क्योंकि दो संख्या पर 0 है 12, तो 100 का गुणा करने पर कर देते हैं, 100 का गुणा दोनों साइड, ये हो गया 100x 1.27, पहले 100 लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, 100 इंटू 1.27 और 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.27 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और मेरा आपसे कहना है कि इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि पढ़ सकते हैं, ताकि आपको लेस करने में प्रॉब्लम ना जाए। 100x, इसको दे देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 से पहला वाला घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे 100x, ये पूरा उतार देंगे, तो अब पहला वाला समीकरण क्या है, x के नीचे x 1, ये पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है, तो ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस साइड केवल 1 है तो 1 लिख देंगे, उस साइड है 27, ये बढ़ते जाएंगे, लाइन खींचेंगे, घटाना है घटाएंगे, 100 में से x जाएगा तो कितने बचेंगे 99 यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा, केवल 126 बचेगा, 126 में से 1 जाएगा, 127 में से 1 जाएगा, 126 बचेगा, 27 27 27 सब लेस हो जाएंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो 126 से 99 अपन में आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये आपका आंसर आ गया कि x इक्वल टू 42 अपॉन, अभी और काट रहा है, और काट देते हैं, और काट देंगे, 3 से भी कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
और इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 14/11। क्या आ गया? x इक्वल टू 14/11। या आंसर आ गया। किस फॉर्म में लिख दिया इसे हमने? p बटे q के रूप में। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में आंसर लाने की आपको ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल। हम लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.2, फिर 3 5 का रिपीटेशन है तो 3 5 को हम कितने बार लिख लेंगे? 3 बार, मतलब 6 डिजिट का। ये अपना लिख क्या डॉट 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 देंगे, इस पे इक्वेशन 1 लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी संख्या पर जितने डिजिट पर बार है उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 2 डिजिट पर बार है, मतलब कि इसमें 1 लिख के 2 डिजिट पर बार है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में। तो ये हो गया 100, ये हो गया हमारा x। फिर हमने यहां 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा भी देते हैं अपन। 0.235335। अब हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि यदि 100 का मल्टीप्लाई होना है मतलब 2 0 है तो पॉइंट 2 घर आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट 2 घर आगे बढ़ेगा तो पॉइंट कहां आ जाएगा? 1 घर 2 घर 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट 3 5, फिर 3 5 3 5। ये हो गया 100x। इसको दी थी हमने इक्वेशन 2। अब क्या करना है? हमने सीखा है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो घटा दीजिए समीकरण 2 में से 1 को। 100x नीचे लिखेंगे x। समीकरण 2 क्या है? 2 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3। फिर यहाँ पे क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए घटाते समय या जोड़ते समय। तो पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के साइड 0 है तो 0 लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 3 5 3 5। ये डॉट डॉट में बढ़ते जाएंगे। 3 5 अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं, पर मैं जितने की जरूरत हो तो मैं लिख लिया। ये सारे कट जाएंगे। 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा तो आएगा 3। फिर ये पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 2 3, फिर ये 100 में से एक x जाएगा तो 99x इक्वल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 3 3 अपॉन में आएगा 99। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक 0 और यही आपका होगा आंसर कि x इक्वल टू 2 3 3 9 9 0। क्लियर है? सिंपल है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर लास्ट में सारे क्वेश्चन होने के बाद इनकी एक निंजा टेक्निक बताऊंगा आपको, डायरेक्ट 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर को लाने की। पर उनसे अपन पेपर में नहीं कर सकते, हाँ आंसर जरूर चेक कर सकते हैं तो आप आंसर अपने चेक कर पाएंगे। ठीक, फिर करेंगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है √6। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नोट नहीं लेना है। क्वेश्चन 6 की ओर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 0.6। तो हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.6 को कितने टाइम्स? 6 बार। ये लिख क्या? ये पॉइंट समीकरण बना देंगे इसको 1।
दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक संख्या पर बार है। 10 का गुणा करने पर, कर दीजिए 10 का गुणा। ये लिखा हमने 10, दोनों साइड 10 10 लिख लिया, ये हो गया x। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.66666। हम जानते हैं जितना जीरो है उतने उतने डिजिट हमारा पॉइंट आगे बढ़ जाता है, तो ये हमारा बढ़ जाएगा 6.666। ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो डॉट 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 लगा देंगे, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। हर बार भी कर रहे हैं, अब भी ही करेंगे। ये लिखा हमने 10x, 6.666 6 टाइम है, ये बढ़ा दिया और ये इक्वेशन 1 लिख ली उसके नीचे। 0.66666 ये हमारा बढ़ता जाएगा, घटाना है। यहाँ पर ये सारे जीरो हो जाएंगे, केवल यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9x, यहाँ पर हो जाएगा 9x। x की वैल्यू निकालनी है तो 6/9, 3 से कट रहा है, 3 2 जा और 3 6 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे? लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.4, 7 पर बार है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 टाइम लिख देंगे 7 को, डॉट 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 लगा के इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर लिखेंगे दोनों साइड या दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इस पार एक तो लिखना है जितनी डिजिट पर बार है। कितने डिजिट पर बार है हमारे सवाल में? केवल 7 पर, मतलब एक डिजिट पर, तो एक 0 का गुणा करने पर 10x इक्वल 0.47, इक्वेशन 2 दे देंगे, ये हमारा पड़ता है। 10 का मल्टीप्लाई तो कर दी, 10 का मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक घर आगे बढ़ेगा। इस बार एक घर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक 0 है। इसको इक्वेशन ये हो गया 10x। फिर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, तो लिखेंगे 10x 4.7777। फिर x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इस साइड 0 इस साइड 4, बाकी में 7 7, ये हमारे पढ़ते जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, ये सारे 7 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम 9 अपॉन में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 9, पॉइंट अलग करेंगे तो यहाँ से आएगा 0। x की वैल्यू निकल कर आ गई, x इक्वल टू 43/9 0। याद रखिएगा जब भी कुछ इस तरह से सवाल आएंगे, जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था रिपीट क्वेश्चन, इनमें हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। डन, बंद कर दो। क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर का, x इक्वल टू 0.001 फिर से लिखेंगे 001 3 टाइम्स है, ये अपन ने इसका रिपीटेशन कर लिया क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में इसका होगा 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डिजिट पर बार है तो 3 0 चाहिए पड़ेंगे, तो बड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000x, यहां पर लिखेंगे 1000 इंटू 0.001 फिर 0 0
और ये हमारी चीज क्या हो रही है, बढ़ती भी जा रही है। चलिए, जब 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट 3 घर आगे जाएगा। तो पॉइंट आएगा 1 2 3, यहां इस एक के बाद। इस एक के बाद आएगा पॉइंट यहाँ पे 1000। इसको दे देंगे इक्वेशन 2, ये है हमारी इक्वेशन 1। सब्सट्रैक्ट कर देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन घटा देंगे। ये लिखेंगे इक्वेशन, पॉइंट इन्हीं से पॉइंट करेंगे भैया 0.001 001 001, ये भी बढ़ता जा रहा है। पॉइंट के साइड 0 है, 0 आ जाएगा, बराबर के साइड x है, x आ जाएगा। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 में से एक x जाएगा तो 999 x बचेंगे। यहाँ पर ये सब 0 हो जाएंगे, यहाँ पर केवल एक में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। x की वैल्यू निकालना है तो 1/999, ये आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर, जो किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में। सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह देखते हैं, ये p/q के फॉर्म में। अच्छा, इसको बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। यदि आपसे नहीं बने तो आप कमेंट करना और बताना, तो फिर अपन इसको भी देख लेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको भी बिल्कुल ऐसा करना है। अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चन की एक वीडियो बताता हूँ, इनके आंसर लाने की, तो सारे आंसर अपन कैसे भी करेंगे। चलिए देखते हैं। अब अपन इनको करने की प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है, ये 2 डिजिट पर बात, क्लियर? ये पहला क्वेश्चन, 0.3 पर बार। चलिए नहीं, ये तो अपने बुक में, ये बंदा 7 पर बार। तीसरा क्वेश्चन 0.345 पर बार। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी कंटिन्यू बात है। अब मैं ऐसा दे रहा हूं 1 3 4 और आपको दे देता हूं 3 और 12 केवल 2 डिजिट पर, 1 डिजिट पर 2 डिजिट पर। चलिए तो करना क्या है, जब इसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो लिखा है सबसे पहले वही लिख दीजिए, जो लिखा है सबसे पहले वही लिख दीजिए, और अपॉन में जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिख दीजिए। ये लिख दिया। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आपका आंसर है। बिल्कुल, ये देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, 7/9। इसका आंसर क्या जाएगा, 3 4 5। 3 डिजिट पर बार है तो 3 बार। अब चूंकि देखिए ये कट रहा है तो हम इसको 3 से काट के और इजी बना देंगे। 3 से काट सकते हैं, इसको हम काट दीजिए। 3 1 3 3 1 3 5 15, ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 9, ये और इजी हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा। देखिए क्या है वो लॉजिक, कि पहले तो जितनी संख्या पर बार है उतने बार आएगा 9। जितनी संख्या पर बार है उतने बार आएगा 9, जितने पर बार नहीं है उतने बार आएंगे 0। तो ये आगे 0, नीचे का कंप्लीट। अब ऊपर क्या करना है, 3 4 3 में जिस पर बार नहीं है उसे घटाना है। 3 4 0 और 9 9 0, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 4 9। समझ में आ रहा है? ये आपके सेकेंडों में आंसर आएगा। देखिए जैसे 4 5 1, यहाँ पॉइंट है, ये 3 लिखा है, ये 2 डिजिट पर बाहर है। क्या इसका आंसर आएगा, आप बताइए जल्दी से। सबसे पहले 2 डिजिट पर बाहर है तो ऊपर आएंगे, दो नीचे आएंगे, 2 9, 2 पर बाहर नहीं है तो आ जाएगा 2 0। जितना लिखा है वो हम लिख देंगे और उसमें से किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 14।
14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप घटा दीजिए 14 जल्दी से, घटाइए जल्दी। तो 4 13 पानी 3 पानी 13 13 में से 4 का 9 बचा, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो ये 4 नीचे ही आपका नजर आ रहा है। अब आपको बात समझ में मजा आ रहा है तो चैनल अभी लाइक करिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब अपन ने जो क्वेश्चन किए उनको अपन रिपीट करते हैं। क्या अपने आंसर सही आ रहे हैं? क्या अपनी ट्रिक काम कर रही है? एक बार मिलाते हैं, देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए इसलिए क्वेश्चन था 0.3 पर बार, यही क्वेश्चन था। आंसर 3 और जिस पर बार जितने डिजिट पर बार है तो एक डिजिट पर बार है तो एक बार लाइन काट दीजिए। 3 1 3 3 3 9 1/3। देखिए आपका आंसर 1/3। मजा आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन को ये क्या है क्वेश्चन 2.35 नहीं सॉरी क्वेश्चन है 0.235 इस पे बार है। कितने संख्या पर बार है? 2 संख्या पर बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा। जितने पर बार नहीं उतना 0, कितने पर बार नहीं 1 बार 0, ये 0 क्लियर। और फिर 2 3 5 में से जिस पर बार नहीं है वो घटाएंगे तो 2 घटा देंगे तो 2 3 3 9 9 0 ये हमारा आप विद इन सेकेंड अपना आंसर चेक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया था? अच्छा एक अपन ने किया था 0.6 वाला, आपने नोट डाउन किया होगा मेरे से रेशियो क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बार था, पॉइंट अलग करेंगे, बार अलग करेंगे और में 9 आएगा, काट देंगे 3 2 जा 3 3 जा 9 2/3 मिलाइए। आप अपनी कॉपी में क्या 2/3 आएगा दिया है तो जल्दी राज लिखिए, जल्दी अपनी कॉपी में कमेंट में आगे रख देंगे। चलिए ये वाला देखते हैं पूरा आंसर। ये था एक क्वेश्चन हमने कौन सा किया, ये वाला किया है। इसका आंसर देखते हैं। एक ऊपर कितनी संख्या पर बार है? 3 पर बार है तो नीचे कितनी बार आएगा? 3 बार। और ऊपर केवल एक बचा है 1/999 अब एक क्वेश्चन और जो अपन ने किया था क्या है क्वेश्चन 0.47 ये क्वेश्चन एक बार बता देते हैं। किस पर बार है? ओनली 7 पर बार है, ये 7 पर बार। चलिए मिला करते हैं। जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9, तो एक बार बार है तो एक बार 9, एक बार बार नहीं है तो जितने पर बार नहीं उतने 0। अब 47 में 4 घटा देंगे क्योंकि जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे तो आएगा 43/90। अब अपनी कॉपी में लाइए क्या यही आंसर आया। इसे आएगा तो अब जल्दी से आप लिखिए राधे राधे। चलिए देखते हैं भैया। तो आपने ये सवाल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। एक सवाल मैंने आपको एसडब्ल्यू में दिया हुआ है, ये आपको एसडब्ल्यू में करना है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सरसाइज के और एक एग्जांपल जो बचा हुआ है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं, राधे राधे।